भक्ति भक्त भगवंत गुरो चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी उपस्थित भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के इस अद्भुत सत्र में हार्दिक स्वागत है। भगवान की बड़ी कृपा हम सभी पर हुई, जिस कारण से मंगलमय श्रीमद् भागवत जी का सत्संग हम और आप सभी सुन रहे हैं। ऐसे दयालु कृपालु भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि वंदन। थोड़ा इको कम करो। जगत के आदि माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दास भक्ति के परम आचार्य श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जगत जननी गौ माता के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रेम भक्ति का वरदान देने के लिए हरिनाम को गोलोक से इस धराधाम पर उतारने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आचार्य परंपरा को कोटि कोटि वंदन। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में अनंत कोटि वंदन। और आप सभी पधारे हुए हरि भक्तों के चरणों में मेरा हरे कृष्ण। कल श्रीमद् भागवत कथा में हम और आपने श्री ध्रुव महाराज का चरित्र सुना। हरिनाम की महिमा पर श्री अजामिल जी का दिव्य चरित्र सुना। और भगवान के परम भक्त श्री प्रहलाद महाराज जी का चरित्र हमने सुना। विश्वास के एक मूर्ति है श्री प्रहलाद महाराज। भगवान पर विश्वास होना, भगवान की भक्ति में निष्ठा होना, यही भक्ति की पूर्णता है। हम भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन भगवान में नहीं है, भगवान में विश्वास नहीं है, तो बाहर से जो क्रिया हो रही है उस क्रिया का फल भौतिक सुख तो हो सकता है, लेकिन भगवत प्राप्ति और भगवत प्रेम की प्राप्ति बहुत कठिन है। हम लोग संसार की हर चीजों पर विश्वास करते हैं,
अभी कितने ही भक्तजन कथा में जो बैठे हैं घर पर ताला मार के फिर आए, है ना। घर पे ताला मार के आए, क्यों? क्योंकि विश्वास है कि ताला लगा है तो चोर नहीं आएगा, है ना। अब आप विचार कीजिए कि 100 रुपए के लोहे के ताले पर विश्वास है हमको, लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं है और होता भी नहीं हमसे। विश्वास हो जाना ही भक्ति की सार्थकता है। मतलब हम भक्त हो गए, ये पहचान कब होगी? जब विश्वास होगा। भक्त प्रहलाद महाराज को भगवान पर विश्वास है, इसलिए असुरों ने उनको अनेक बार जब मारने का प्रयास किया तो प्रहलाद जी ने स्वयं को बचाने का प्रयास नहीं किया। प्रहलाद जी तो बस भगवान का नाम गाते रहे और वो नाम की ही कृपा हुई कि प्रहलाद जी की रक्षा होती रही। ऐसा दिव्य चरित्र हमने कल सुना है। इन्हीं प्रहलाद जी के वंश में इनके पौत्र के रूप में भगवान के एक भक्त हुए श्री बलि महाराज। प्रहलाद जी के पुत्र हुए विरोचन और विरोचन के पुत्र हुए बलि महाराज। बलि महाराज ठाकुर जी के परम भक्त हैं। भगवान की भक्ति में इनकी रुचि है। आप विचार कीजिए कि एक वंश में, एक परिवार में भगवान के भक्त हुए प्रहलाद जी और उसी परिवार में भगवान के भक्त हुए श्री बलि महाराज। भगवान की कितनी बड़ी कृपा हुई है इस परिवार में। देखा जाए तो 3 अवतार हुए हैं इसी परिवार में, असुर कुल में। हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराह अवतार हुआ, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार हुआ, और आगे हम कथा सुनेंगे बलि महाराज के लिए भगवान का वामन अवतार हुआ। एक ही परिवार में इतने अवतार, क्यों? क्योंकि इस परिवार में भगवान के प्रति भक्ति है। तो ये दिव्य चरित्र हमको बहुत कुछ शिक्षा देता है। तो ये सब चरित्र हमने कल सुने हैं। श्रीमद् भागवत जी में श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हुए एक गजेंद्र नामक हाथी का चरित्र सुनाते हैं। ये जो हाथी है गजेंद्र, ये बहुत बलवान है, बहुत बल है इसमें। इसका बहुत बड़ा परिवार है, मस्ती में रहता है और इतना बल है कि इसके बल के आगे जंगल के जो सिंह हैं वो भी इसके भय से भाग जाते हैं। ये जब चलता है तो मार्ग में अगर कोई पेड़ आ जाए, वृक्ष आ जाए, तो उन वृक्षों को उखाड़ देता है, इतना बल है। एक बार घटना ऐसी घटी कि एक गजेंद्र अपने परिवार के साथ घूमते हुए कहीं जा रहा था। मार्ग में एक सरोवर दिखा जिसमें स्वच्छ सुंदर जल भरा था, कमल के पुष्प खिले हुए थे। तो परिवार के लोगों के मन में इच्छा हुई कि थोड़ा रुका जाए, आराम किया जाए, जल पिया जाए। तो सब लोगों ने कहा कि हम यहाँ पर थोड़ी देर ठहरेंगे, आराम करेंगे। गजेंद्र ने कहा बिल्कुल रुकिए, आराम कीजिए। सब लोग आराम करने लगे। सरोवर के तट पर खड़े होकर के
जो हाथी और हथनियाँ थी वो पानी पीने लगी। लेकिन ये जो गजेंद्र था, इसको अपने बल पर इतना अभिमान था कि इसने विचार किया कि बाहर खड़े होकर के क्या पानी पीना। ये अंदर उतरा सरोवर में, और सरोवर में उतर करके ये पानी पीने लगा। पानी पिया, वहां तक ठीक था। ये पानी पी करके फिर वापस बाहर आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं। पानी पीने के बाद ये गजेंद्र अपनी सूंड में जल भर करके, पानी भर करके अपने परिवार वालों पर उछालने लगा। इच्छा हो गई खेलने की, मस्ती करने की, तो सूंड में जल भरता, जल भरने के बाद अपने परिवार वालों पर जल फेंक देता। उधर जो परिवार के लोग हैं उनको भी अच्छा लगा, तो वो भी जल लिए और जल लेकर के फेंकने लगे। अब इधर उधर से खेल आरंभ हो गया। अब हाथी लोग जब इस प्रकार से जल एक दूसरे पर उछालने लगे, फेंकने लगे, तो जो सरोवर का जो जल था वो हिलने लगा। उस सरोवर में एक मगरमच्छ रहता था, ग्राह। वो सरोवर उस ग्राह का, मगरमच्छ का घर था, रहने का स्थान। जब इस प्रकार से सरोवर का जल हिलने लगा जोर जोर से, तो वो ग्राह जो अंदर आराम कर रहा था, उसने विचार किया कि ये कौन है जिसने मेरे घर में आकर के इस प्रकार से उत्पात मचा दिया। वो ग्राह जब बाहर आया तो देखा कि हाथी है, और हाथी ने मेरे घर को इस प्रकार से उलट पुलट किया है, उत्पात मचाया है। तो सबक सिखाने के लिए ग्राह ने हाथी का पैर पकड़ लिया और पैर पकड़ करके जल में खींचने लगा। जब उस मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ा ना, पहले तो हाथी को ऐसा लगा कि ये कोई साधारण सा कोई जीव है, क्योंकि हाथी में बहुत बल था। तो ऐसा लगा कि कोई साधारण सा जीव है। लेकिन धीरे 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 जब पीड़ा बढ़ने लगी, वो मगरमच्छ खींचने लगा, तब गजेंद्र को लगा कि मुसीबत ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है मुसीबत। तो ग्राह ने अपने बल से उस सरोवर से बाहर निकलने का विचार किया। आप नीचे से पूजा कर लीजिए ना, है ना, नीचे से आराम से पूजा कर लीजिए, कथा के बीच में ऐसे नहीं आते। तो जब मगरमच्छ पकड़ के खींचने लगा तो ग्राह को लगा कि मुसीबत बहुत बड़ी है। उसने अपने आप को बाहर निकालने के लिए अपने परिवार वालों को आवाज़ लगाई कि जरा सुनो, मुझे बाहर निकालो यहाँ से। परिवार के लोग उस गजेंद्र की सूंड पकड़ करके बाहर निकालने का प्रयास किया। अनेकों बार प्रयास हुआ, लेकिन उस मगरमच्छ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि सब मिलकर प्रयास करने के बाद भी सफल नहीं हुए। आखिर में परिवार के लोग थक गए, और जब ऐसा लगा कि ये ग्राह छोड़ेगा नहीं, हाथी बाहर आएगा नहीं, तो परिवार के लोगों ने कहा कि अब हमसे तो आप बाहर आ नहीं पाएंगे, हम तो अब कुछ नहीं कर सकते। और ऐसा बोल करके परिवार वाले उस हाथी को उसी स्थिति में छोड़ करके चले गए। कोई रुका नहीं, बेचारा हाथी अकेला हो गया। संत जन कहते हैं कि ये जो गजेंद्र की जो कथा है ना, हाथी की कथा, ये वास्तव में हम लोगों की कथा है। हम लोग भी गजेंद्र की तरह, हाथी की तरह
अपने परिवार को पालने पोसने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि ग्राह रूपी मगरमच्छ रूपी मृत्यु हमारा पैर पकड़ करके खींच रही है। भूल जाते हैं कि हमारे सामने भी मृत्यु है। लेकिन जब मुसीबत बहुत ज़्यादा होने लगती है, बीमारियां बढ़ने लगती हैं, अंग हमारे शिथिल होने लगते हैं, आँखों से दिखाई देना जब बंद होने लगता है, कानों से सुनाई देना जब बंद होने लगता है, पैर जब काम नहीं करते, तब हम लोग पहले तो अपनी ओर से बहुत कोशिश करते हैं कि हम ठीक हो जाएं, मृत्यु से बच जाएं। लेकिन जब स्वयं से बच नहीं पाते हैं तो हम परिवार वालों का सहारा लेते हैं कि अब आप कुछ कीजिए, बचाइए। और बेचारे परिवार वाले भी इस डॉक्टर के पास लेकर गए, उस डॉक्टर के पास लेकर गए, हॉस्पिटल में भर्ती कराया, अनेक उपचार कराते हैं, लेकिन जब किसी भी प्रकार से बचने का कोई उपाय नहीं दिखता, तब परिवार वाले भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अब इन्हें उठा लीजिए, अब इन्हें उठा लीजिए। यही सत्यता है। जिन परिवार के लिए हमने इतना कुछ किया, अंत में वो ही परिवार हमारे लिए ये कामना करता है कि इनकी पीड़ा बहुत अधिक है, इनको उठा लीजिए। संत जन कहते हैं कि गजेंद्र की तरह हमारी हालत ना हो। आरंभ से ही जो कष्ट हरने वाले भगवान हैं, उन भगवान से हम प्रार्थना करें तो हमको इतना कष्ट भोगना नहीं पड़ेगा। गजेंद्र ने पुकार लगाई, किसी ने सहायता नहीं की, सब लोग छोड़ करके चले गए। अब ग्राह जो था वो धीरे धीरे गजेंद्र उसको खींच रहा है। जब हाथी पूरा डूबने लगा, कुछ ही शरीर का अंग बाहर रहा, विचार किया कि अब मेरी मृत्यु मेरे निकट है, अब और कोई मुझे बचा नहीं सकता, सिर्फ भगवान को छोड़ करके अब मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। जब जीवन में दुख बहुत ज़्यादा आता है, कोई सहारा नहीं मिलता, तब भगवान की याद आती है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, लेकिन जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। तो जब बहुत ज्यादा दुख हुआ, गजेंद्र को लगा कोई बचाने वाला नहीं है, तो गजेंद्र ने भगवान से प्रार्थना की, और भगवान से गजेंद्र ने जो प्रार्थना की है वो अद्भुत प्रार्थना। सूरदास जी इस प्रार्थना को अपने भजन के माध्यम से कहते हैं। आइए इस प्रार्थना को हम भी गाएंगे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, नीर पीवन हेतु नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच
बसत ग्राह चरण धर पसारे। सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धर पछारे। सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धर पसारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। 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 चार प्रह चार प्रहर युद्ध भयो सोर भयो भारे। चार प्रहर युद्ध भयो ले भयो भारी। चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे। चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे। नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। 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 हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारी। द्वारिका शब्द गयो शोर भयो भारी। द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारी। द्वारिका शब्द गयो शोर भयो भारी। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले सिधारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले पधारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले पधारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले पधारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। 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 सूर कहे श्याम सुनो शरण हो तिहारे। सूर कहे श्याम सुनो शरण हूँ तिहारे। सूर कहे श्याम सुनो शरण हो तिहारे। सूर कहे श्याम सुनो शरण हूँ तिहारे। अब की बार पार करो नंद के दुलारे। 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 हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। 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 इस प्रकार से गजेंद्र ने भगवान से प्रार्थना की कि हे नाथ, हे दयानिधि, अब तो ये जीवन आपके हवाले है, आप हमारी रक्षा कीजिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, गजेंद्र का पुकारना था ही,
गजेंद्र ने जैसे ही प्रभु को पुकारा है, भगवान श्रीमन नारायण वैकुंठ से दौड़ करके गजेंद्र की रक्षा के लिए पधारे हैं। और भगवान इतने रक्षा करने के लिए आतुर हैं कि भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र गजेंद्र की रक्षा के लिए पहले ही भेज दिया। भगवान के चक्र से ग्रह का वध हुआ और भगवान ने आकर के गजेंद्र को उस सरोवर से बाहर निकाला। जब गजेंद्र स्वस्थ हुए, पानी से जल से बाहर आए, उस समय गजेंद्र ने भगवान की स्तुति गाई है, सुंदर स्तुति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतद् चिदात्मकं पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय विधीमहि। गजेंद्र भगवान से कहते हैं, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकम्। हे चित स्वरूप भगवान, हे समस्त विश्व में व्याप्त श्रीमन नारायण, हम आपका ध्यान करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। सुंदर स्तुति है। और भगवान ने गजेंद्र की स्तुति को सुन करके गजेंद्र को अपने धाम में वास दिया, अपने धाम में स्थान दिया। कितनी सुंदर शिक्षा यहाँ पर है। आप घटना देखिए कि जब ग्रह ने गजेंद्र को पकड़ के रखा था, गजेंद्र पीड़ा में था, उस समय गजेंद्र ने स्तुति भगवान की प्रार्थना की। और आप देखिए जब भगवान आए ना, तब सबसे पहला उद्धार जो है वो ग्रह का हुआ, सुदर्शन चक्र के द्वारा। अब स्तुति गाई है गजेंद्र ने, पुकारा है गजेंद्र ने, लेकिन उद्धार किसका हुआ? ग्रह का सबसे पहले। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए संत महात्मा कहते हैं, गजेंद्र भगवान का भक्त है और ग्रह ने भक्त के चरणों को पकड़ करके रखा है। भक्त है गजेंद्र, लेकिन ग्रह ने एक भक्त के चरण को पकड़ के रखा है। तो भगवान ने अपने भक्त की कीर्ति को आगे बढ़ाने के लिए, समाज में ये दिखाने के लिए कि मेरे भक्त कितने दयालु होते हैं, इसलिए भगवान ने अपने भक्त के चरणों के जो आश्रित हैं उन ग्रह का सबसे पहले उद्धार किया। कहने का मतलब यह है कि अगर हम सीधे सीधे भगवान से जुड़ेंगे तो हमारे कल्याण में थोड़ी सी देरी हो सकती है, लेकिन अगर हम भक्तों के दास बनते हैं, जो हरिदास हैं उनके दास अगर हम बनते हैं, तो हमारा कल्याण शीघ्रता पूर्वक हो जाएगा। इसलिए हमारे वैष्णव परंपरा में दासानुदास की परंपरा है, दासों के दास। ग्रह का इसलिए सबसे पहले उद्धार हो गया। सुखदेव जी एक कथा सुनाते हुए भगवान की कीर्ति का गान करते हैं। आगे कथा सुनाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज समुद्र मंथन का प्रसंग सुनाते हैं। किस प्रकार से असुरों ने स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। देवता लोग हताश उदास होकर के भगवान के पास गए। भगवान ने कहा कि तुम ऐसा करो, देवता लोग अमृत पी लो, अमृत पीने से तुम अमर हो जाओगे, असुरों को हरा पाओगे। लेकिन अमृत निकलेगा समुद्र से, और समुद्र को मथने के लिए असुरों की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो देवताओं ने भगवान की आज्ञा अनुसार, नीति अनुसार असुरों को मनाया और बहुत सुंदर समुद्र मंथन आरंभ हुआ, जिसमें पहला रत्न विष निकला। विष इतना भयंकर था, उसका
तब समस्त देवता मिलकर के भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव के पास जाकर के भगवान शिव की वंदना करते हैं। समस्त देवता मिलकर के भगवान शिव से कहते हैं, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहीन शरणान पन्न त्रैलोक्य दहनात् विशाल। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना, हे देवों के देव, हे महादेव, हे समस्त जीवों की आत्मा स्वरूप, आप देखिए प्रभु, तीनों लोक इस विश्व से जल रहे हैं और हम आपकी शरण में हैं। भगवान शिव को अगर कोई जाकर के कह देना कि हम आपकी शरण में हैं, हम दुखी हैं, बस इतना सुनते ही भगवान शिव उनको अपना लेते हैं। सनातन धर्म में अनेक देवता हैं जिनकी पूजा करने से दुख दूर होता है, लेकिन उनकी पूजा की विधि बड़ी कठिन होती है और पूजा करने में भी बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है, अच्छे भाव की आवश्यकता होती है। और अगर पूजा में गड़बड़ हुई तो हम तो चाह रहे थे कि सुख मिले, लेकिन गड़बड़ होने से देवता हमको दुख भी दे सकते हैं। लेकिन सभी देवों के ऊपर है महादेव, उनकी पूजा कैसी है? तो उनकी पूजा की विधि यह है कि आप उनके मंदिर में कभी भी जा सकते हो, किसी भी समय, सुबह, दिन में, दोपहर में, शाम को, रात को 2 बजे, 3 बजे, कभी भी। जितने भी देवी देवता हैं उनका नियम है कि आप रात्रि के समय उनके पास जा नहीं सकते। लेकिन महादेव ऐसे हैं जिन्होंने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है, क्योंकि वो जगत के माता पिता हैं। और बच्चे को तो कभी भी भूख सता सकती है ना, कभी भी माता पिता की आवश्यकता पड़ सकती है। तो जैसे माता पिता बच्चे के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं, हमेशा ध्यान रखते हैं, वैसे ही भगवान शिव ने कोई नियम अपने लिए नहीं रखा। कभी भी कोई भी दुखी जीव जाकर के पुकार सकता है। और देखिए पूजा की विधि क्या है। आपके पास अगर धन संपत्ति है, सुख साधन है, तो सुख साधन पूर्वक आप महादेव की पूजा कीजिए, हैं तो। और अगर नहीं है तो 1 लोटा जल भी अगर आप महादेव को चढ़ा देंगे तो महादेव उसको भी बहुत बड़ी पूजा मानते हैं। अरे आपके पास जल भी नहीं है, दोनों हाथ उठा करके 3 बार महादेव 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 बोल देंगे तो भी महादेव स्वीकार लेंगे। ऐसे हैं महादेव, जिनको जाकर के कोई कह दे कि हे कृपालु, हे दयालु, हमारे कष्टों को हर लीजिए, हमारी पीड़ा को हर लीजिए। महादेव का एक नाम है हर, ठाकुर जी का एक नाम है हरि, हरि हर। जो पीड़ा को हर ले वो हरि, जो कष्ट को हर ले, दुखों को हर ले वो हर। देखा जाए तो वास्तव में हरि और हर ये दोनों एक ही हैं। लीला के लिए, आनंद के लिए अनेक अनेक स्वरूप इन्होंने बनाए हैं। तो सभी देवता मिलकर के, सभी जीव मिलकर के भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे कष्टों को हर लीजिए, इस विश्व को आप स्वीकारिए। आइए हम भी भगवान शिव से प्रार्थना करें। कैलाश के निवासी कैलाश के निवासी नमो बारंबार हो, नमो बारंबार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार को, कैलाश के निवासी नमो बारंबार
नमो बारंबार हो, बारंबार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो के, शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बारंबार हो, नमो बारंबार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो, आयो शरण तिहारी नमो बारंबार हो। अपने भक्तों को शिव तूने निराश ना किया, अपने भक्तों को शिव तूने निराश ना किया, अपने भक्तों को शिव तूने निराश ना किया, अपने भक्तों को शिव तूने निराश ना किया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तो, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बारंबार हो, कैलाश के निवासी नमो बारंबार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। बखान क्या करूं तेरी राखों के ढेर का, बखान क्या करूं तेरी राखों के ढेर का, बखान क्या करूं तेरी राखों के ढेर का, बखान क्या करूं तेरी आंखों के ढेर का। चपटे बबूत में है खजाना कुबेर का, चपटे बबूत में है खजाना कुबेर का। है गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तो, गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बारंबार हो, कैलाश के निवासी नमो बारंबार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। क्या नहीं दिया हम क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया हमें क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया हम क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया हमें क्या प्रमाण दे। बस गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से, बस गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तो, जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। कैलाश के निवास नमो बार बार हो,
शरण तिहारी प्रभु तार तारो। कैलाश के निवासी नमो बारंबार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की और भगवान शिव ने प्रार्थना सुनकर के समुद्र मंथन से निकला पहला रत्न विष, उस विष को भगवान शिव ने रा बोल करके अपने मुख में डाला, मैं बोल करके अपने मुख को बंद किया, राम बोल करके उस विष को पी लिया। राम नाम की महिमा को भगवान शिव ने स्थापित किया, लेकिन जहर को अपने हृदय में नहीं उतारा। भगवान शिव ने उस जहर को अपने कंठ में वास दिया और कंठ में जहर जाने के एक सुंदर यज्ञ किया। उस यज्ञ में ब्राह्मण लोग थे, गुरु थे। ब्राह्मणों का और गुरु का बलि महाराज ने आशीर्वाद प्राप्त किया और ब्राह्मणों और गुरु के आशीर्वाद से बलि महाराज को अनेक दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई और उन शक्तियों के द्वारा बलि महाराज ने स्वर्ग पर पुनः आक्रमण किया और देवता पुनः स्वर्ग को छोड़ करके भाग गए। अब शुक्राचार्य ने बलि महाराज से कहा कि वत्स, तुमने स्वर्ग को पुनः जीत तो लिया है, लेकिन बार बार असुर लोग जीतते हैं, देवता लोग फिर से बलशाली होकर के उनको भगा देते हैं। अगर तुमको हमेशा के लिए स्वर्ग चाहिए तो उसका एक नियम है, जो 100 बार अश्वमेघ यज्ञ करेगा उसका हमेशा के लिए स्वर्ग हो जाएगा। तो पुत्र तुम ऐसा करो, अश्वमेघ यज्ञ तुम आरंभ करो। और बलि महाराज ने गुरुदेव के कहने पर अश्वमेघ यज्ञ आरंभ किया। इधर देवता लोग बहुत परेशान हो गए, कैसे भी करके उनको स्वर्ग की प्राप्ति करनी थी। तो असुर लोग सब मिलकर के अपनी माता के पास आए। क्षमा कीजिए, देवता लोग सब मिलकर के अपनी माता के पास आए। देवताओं की माता है माता अदिति और असुरों की माता है माता दीति, और दीति और अदिति के पति हैं कश्यप ऋषि। मतलब कि असुरों के और देवताओं के पिता एक ही हैं, कश्यप ऋषि। अदिति माता ने अपने पुत्रों के दुख को जब देखा तो अपने पति से उन्होंने प्रार्थना की कि पतिदेव आप इन असुरों को समझाइए, ये हमारे पुत्रों का हक छीन रहे हैं। कश्यप ऋषि ने कहा देखो, मैं देवताओं का भी पिता हूँ और असुरों का भी पिता हूँ। अगर मैं एक का पक्ष लूँगा तो ये फिर अन्याय हो जाएगा। मुझे तुम इस मामले से दूर रखो, लेकिन हाँ, तुम्हारे इस दुख को दूर करने का एक उपाय मैं बता देता हूँ। तुम भगवान श्री हरि का एक व्रत अनुष्ठान करो, पयोव्रत। उस पयोव्रत के द्वारा भगवान हरि तुम्हारे पास आएंगे और जब तुम्हारे पास आए तो तुम उनसे वरदान मांगना कि तुम्हारे पुत्रों को पुनः राज्य मिल जाए, इंद्रासन मिल जाए। और अदिति माता ने कश्यप ऋषि जी के द्वारा बताई गई विधि से पयोव्रत का अनुष्ठान आरंभ किया और उस अनुष्ठान का फल ये हुआ कि भगवान श्री हरि जब उनके सामने आए, अदिति माता ने प्रार्थना की कि प्रभु आप हमारे कष्ट को हरिए, हमारे पुत्रों को आप पुनः राज्य दे दीजिए, उन असुरों से छीन लीजिए, उनको मार दीजिए, हमारे पुत्रों को राज मिले, ऐसा कुछ कीजिए। हर बार ऐसा ही होता है कि भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं, असुरों को मारते हैं, लेकिन इस बार भगवान ने कहा कि हे अदिति माता, क्योंकि इस बार बलि महाराज के ऊपर ब्राह्मणों की कृपा है, गुरु की कृपा है, इसलिए इस बार मैं देवताओं का पक्ष युद्ध के रूप में नहीं ले सकता।
असुरों को मैं मार नहीं सकता, लेकिन हाँ, क्योंकि आपने मेरी भक्ति की है, पूजा की है, तो मैं आपको वरदान देता हूँ कि आपके पुत्र को राज्य मिलेगा। अब ये राज्य कैसे मिलेगा? भगवान कहते हैं कि मैं बलि महाराज के पास जाऊंगा और भिक्षा में आपके पुत्र का सिंहासन मांग करके लेकर आऊंगा। भगवान ने उस समय वरदान दिया कि मैं आपके यहाँ पर पुत्र के रूप में अवतार लूँगा। और कश्यप जी के यहाँ, अदिति के यहाँ भगवान का एक अवतार हुआ जिसे वामन अवतार कहते हैं, जिनकी झांकी हमने कल देखी है। छोटे से ठाकुर जी ब्राह्मण के रूप में अवतार लिए, वामन है, छोटे से हैं। और वामन भगवान बलि महाराज के यहाँ पर इंद्र के लिए राज्य मांगने के लिए आए हैं यज्ञशाला में। उस समय बलि महाराज 99 यज्ञ कर चुके थे और 100वां अश्वमेध यज्ञ आरंभ हो चुका था। भगवान जब आए ब्राह्मण के रूप में, छाता हाथ में लेकर के, कमंडल हाथ में लेकर के, तब उस समय बलि महाराज ने स्वागत किया। यज्ञ को बीच में छोड़ करके बलि महाराज ने वामन भगवान का स्वागत किया। स्वागत करने के बाद बलि महाराज ने पूछा कि हे विप्रदेव, आपको क्या चाहिए? आप बलि के द्वार पर आए हैं ना, तो निश्चित है कि आपको किसी न किसी वस्तु की आवश्यकता होगी। तो आप मांगिए, आप जो मांगेंगे आपको वो मिलेगा। तो वामन भगवान एकदम चुपचाप बैठे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, सुन रहे थे। बलि महाराज को लगा कि ये जो विप्र देव हैं लगता है शर्मा रहे हैं। तो बलि महाराज अपनी ओर से कुछ बोलने लगे कि अच्छा ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप विवाह के योग्य हो गए हैं और आपको कन्या की आवश्यकता है। आपको अगर कन्या की आवश्यकता है तो आपके लिए, आपके स्वरूप के अनुसार, स्वभाव के अनुसार मैं कन्या आपके लिए विवाह के लिए दे दूंगा। फिर भी वामन भगवान कुछ नहीं बोले, तो बलि महाराज अपनी ओर से बोले कि ठीक है, कन्या भी दूंगा, रहने के लिए सुंदर भवन भी बना दूंगा। और बलि महाराज बोले कि आपके लिए सारी सुख सुविधाएं, हाथी, घोड़े, दास, दासियां, सब कुछ आपके लिए मैं दूंगा। फिर भी वामन भगवान कुछ नहीं बोले। बलि महाराज बोले इतना दूंगा कि फिर कभी आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मेरे पास इतना सब कुछ है। वामन भगवान बलि महाराज के मुख से सब कुछ सुन रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं कि बलि को कितना अभिमान हो गया, कब से बोल रहा है मांग लीजिए, मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं दूंगा। भक्त को कभी भी मैं जो पना है वो शोभा नहीं देता। भक्त हमेशा कोई भी कार्य करता है तो भगवान के भरोसे ही करता है और भगवान को आगे रख कर के काम करता है। भक्त के जीवन में हमेशा भगवान होते हैं, जो कुछ भी होता है भगवान की कृपा से ही होता है, ऐसा भक्त है जो मानता है। और एक सुंदर भजन है इस पर, तो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है,
आपकी पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। तेरी दया से दा सब, तेरी दया से दा सब माला माल हो रहा है। तेरी दया से दा सब माला माल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। तेरी प्रेरणा
सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। यही भक्त का भाव होता है। बलि महाराज अभिमानवश कह रहे हैं मांगिए मांगिए मांगिए, जो मांगेंगे वो मिलेगा। भगवान ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, आप दानी हैं, जो मांगूंगा दे सकते हैं, लेकिन मैं बड़ा संतोषी ब्राह्मण हूँ, मांगने तो मैं अवश्य आया हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे मेरे पैरों से 3 पग भूमि चाहिए। बलि महाराज ने जब ये सुना तो हंसने लगे, बोले आप भी बड़े मजाक कर रहे हो, बलि जैसे महादानी के पास आप आए और आप 3 पग भूमि मांग रहे हैं। मांगना ही है तो गांव मांग लीजिए, राज्य मांग लीजिए, जो मांगेंगे मिलेगा, ये क्या मांग रहे हैं। वामन भगवान ने कहा कि देखो बलि, मैं बड़ा संतोष रखता हूँ, इच्छाओं का तो कोई अंत है ही नहीं। संसार में हर चीज का अंत हो जाता है, लेकिन इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। इच्छाएं ऐसी हैं जो हमेशा बढ़ती रहती हैं। कोई अगर पैदल चल रहा है तो साइकिल वाले को देख करके मन में इच्छा हो जाएगी कि काश हमारे पास साइकिल हो जाए। और भगवान की कृपा से अगर साइकिल मिल भी गई तो मोटरसाइकिल को देख के मन में इच्छा होगा कि साइकिल पे तो बड़ा दुख मिलता है, पेंडल मारना पड़ता है। मोटरसाइकिल हो जाए तो फिर आनंद ही आनंद। और मोटरसाइकिल भी भगवान अगर दे देवे तो फिर कार वाले को देखकर सोचेंगे कि मोटरसाइकिल में तो धूल मिट्टी बारिश धूप सब कुछ सहना पड़ता है। अगर भगवान कार दे दे तो बढ़िया एसी में बैठ करके, छांव में बैठ करके चलेंगे। चलो भगवान कार भी दे दे, लेकिन ऊपर से हेलीकॉप्टर जब गुजरेगा तो मन में होगा काश हेलीकॉप्टर हो जाए। कार को तो रोड पे रोकना पड़ता है, ट्रैफिक में रुक जाती है। अगर हेलीकॉप्टर होवे तो कोई टेंशन नहीं। भगवान हेलीकॉप्टर भी दे देना तो भी इस मनुष्य की इच्छा तो कभी पूरी नहीं होगी, फिर और कोई इच्छा होगी कि अब ये मिल जाए। कुल मिलाकर के इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। और आपको पता है भगवान ने ऐसा ये संसार बनाया है कि जीव इच्छाओं के पीछे भाग रहा है और अपना शरीर और समय खत्म कर रहा है। अगर इच्छा बंद हो जाए, हमारी इच्छाएं खत्म हो जाए तो हम अभी सुखी हो जाएंगे, इसी समय। लेकिन हमको क्या लगता है कि चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल सुख आएगा, हम ये काम करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, ये करेंगे तो सुखी हो जाएंगे। बस इच्छाएं हैं और जीवन जी रहा व्यक्ति। संत जन कहते हैं कि सुखी होना है तो संतुष्ट होना सीखिए। वामन भगवान ने कहा कि मैं संतुष्ट हूं बलि, मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। बलि महाराज ने कहा ठीक है, आपकी यही इच्छा है तो ले लीजिए। दिया मैंने 3 पग भूमि। वामन भगवान बोले ऐसे नहीं, संकल्प करो, संकल्प करोगे तो ही मैं लूंगा। बलि महाराज बोले 3 पग भूमि ले रहे हैं, इतना छोटा सा दान ले रहे हैं, इसके लिए क्या संकल्प करना, ले लीजिए जहां से आपकी इच्छा हो। वामन भगवान बोले नहीं नहीं, ऐसे नहीं, बिना संकल्प के ब्राह्मण दान लेते नहीं, संकल्प करो। बलि महाराज ने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। वामन भगवान संकल्प कराने वाले ही थे, तब तक शुक्राचार्य जी ने बलि महाराज को अपने पास बुला लिया। बोला इधर आओ इधर आओ इधर आओ। शुक्राचार्य जी दूर से देख रहे थे सब कुछ और वो समझ गए कि भगवान विष्णु बलि महाराज को छलने के लिए आए हैं। 3 पग भूमि मांग रहे हैं, लेकिन 3 पग भूमि में सब कुछ हर लेंगे। तो शुक्राचार्य जी ने बुलाया, बलि महाराज गए। हाँ गुरुदेव क्या आज्ञा है? बोले कि तुम कुछ देना मत,
ये जो आया है ना ब्राह्मण, इसे कुछ भी मत देना। बलि महाराज बोले ऐसा क्यों गुरुदेव, मेरे द्वार पर तो कोई भी आता है कुछ भी मांगता है तो मैं देता हूं, तो इन्हें क्यों ना दूं? शुक्राचार्य जी बोले कि तुम्हें नहीं पता, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये विष्णु है, देवताओं का काम बनाने के लिए आया है, इसलिए सावधान, कुछ भी मत दो, कुछ भी मत दो। बलि महाराज बोले कि प्रभु गुरुदेव, आप कहते हैं कि ये विष्णु है, इसे कुछ मत दो, लेकिन मैं तो ये जानता हूं कि पूरा संसार ही विष्णु का है। पूरा संसार, ये जगत जो है जगन्नाथ का है, विष्णु का है। तो प्रभु अगर मैं भगवान विष्णु को दूंगा ना तो इसमें मेरी ही कीर्ति होगी। अगर मैं भगवान को दूंगा तो संसार में आपके शिष्य का नाम होगा कि पूरा संसार जिन भगवान के सामने मांगता है, आज वो भगवान आपके शिष्य के सामने झोली फैला रहा है। तो देखिए आपके शिष्य की कीर्ति फैलेगी। और आप कह रहे हैं कि ये भगवान हैं, अगर मैं इन्हें ना दूं तो ये तो भगवान हैं, ये चाहें तो मेरे से सब कुछ एक क्षण में छीन सकते हैं, ये तो ईश्वर है। तो गुरुदेव देने में ही फायदा है। शुक्राचार्य जी की बात जब बलि महाराज नहीं माने तो शुक्राचार्य जी को क्रोध आया और उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ, लक्ष्मी से हीन हो जाओ। बलि महाराज बोले गुरुदेव आपका श्राप स्वीकार है, लेकिन फिर भी मैं दूंगा। बलि महाराज ने देने का विचार बना लिया, वामन भगवान के पास आकर के संकल्प करने लगे। वामन भगवान अपने जल पात्र में से जल बलि महाराज के हाथ में डालने लगे। संत जन कहते शुक्राचार्य जी अपने शिष्य के प्रति इतना प्रेम रखते थे, मन में सोचे कि कुछ भी हो मुझे अपने शिष्य की रक्षा करनी है, संकल्प होने नहीं देना है। इसलिए शुक्राचार्य जी छोटा सा रूप बना करके उस जलपात्र की टोटी में आकर के बैठ गए, जहाँ से जल निकलता है। जल को रोक लिए। अब जब जल आया नहीं, वामन भगवान ने कहा कि बलि महाराज लगता है कुछ फंस गया है अंदर। अब ठाकुर जी को तो पता था कि अंदर है कौन। भगवान भी आनंद लिए, एक तिनका अपने हाथ में लिए और उस जलपात्र की टोटी के अंदर वो तिनका डाले। अब जैसे ठाकुर जी ने तिनका डाला, वो तिनका शुक्राचार्य जी की आंख पे लगा और बेचारे की आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी बाहर आए आंख पकड़ करके और बोले देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है, मैंने बीच में आकर के अपनी आंख फुड़वा ली। शुक्राचार्य जी वहां से विदा हो गए। बलि महाराज ने फिर संकल्प लिया, जल लिया हाथ में, कहा कि मैं आपको 3 पग भूमि दान दे रहा हूं। और जैसे ही बलि महाराज ने इस प्रकार से कहा, वामन भगवान ने बलि महाराज से दान लेने का अब विचार बनाया। अपना बहुत विशाल स्वरूप भगवान ने बना लिया। आए थे तब छोटे से थे वामन रूप में, लेकिन जब बलि महाराज से दान लेने का समय आया तब भगवान ने अपने शरीर का विस्तार किया, भगवान का विराट रूप हो गया। भगवान के चरण पाताल में, शीश ब्रह्मलोक से ऊपर, अद्भुत भगवान का विराट रूप। भगवान ने एक चरण से पृथ्वी से लेकर के पाताल तक का लोक नाप लिया, दूसरे चरण से पृथ्वी से लेकर के सतलोक तक, ब्रह्मलोक तक का जो लोक है नाप लिया। और जब भगवान इस प्रकार से 2 चरण में पूरे ब्रह्मांड को नाप रहे थे, उस समय कारण समुद्र का जल भगवान के चरणों से स्पर्श होकर के बहने लगा। और वो ही जल ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में स्थापित किया और उसी जल को भागीरथ जी के द्वारा इस पृथ्वी पे उतारा गया, जिसे गंगा जी के रूप में हम और आप सभी जानते हैं।
2 पग में भगवान ने पूरे। अम्बरीश जी महाराज अपने मन से सदा कृष्ण चरण का स्मरण करते। अम्बरीश महाराज जी हमेशा अपने वाणी से भगवान के गुणों को गाते। अम्बरीश जी महाराज हमेशा अपने हाथों से भगवान के मंदिर की सफाई करते। अम्बरीश जी अपने कानों से सदा भगवान अच्युत की कथा सुनते। अपने पैरों से भगवान की यात्राएं करते, जहाँ जहाँ भगवान के धाम हैं, तीर्थ हैं, वहाँ की यात्रा करते। अपनी आँखों से भगवान को निहारते, अपनी जीवा से भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद पाते। इस प्रकार से भगवान की भक्ति करते थे। ये एकादशी का उपवास करते थे। और एक दिन के बाद जब एकादशी का उपवास छोड़ने का समय आया, पारण का समय, अगले दिन एकादशी छोड़ी जाती है, तो उस समय ये पारण करने के लिए बैठे ही थे कि तब तक दुर्वासा ऋषि जी आ गए। गुस्से वाले, कभी भी किसी को भी श्राप दे सकते हैं। ऐसे श्राप देने में सबसे आगे जो ऋषि हैं दुर्वासा, ऐसे ऋषि अम्बरीश जी के पास आ गए। अम्बरीश जी ने स्वागत किया, कहा महाराज पधारिए, मैंने एकादशी का उपवास किया है, पारण करने के लिए बैठा हूँ, आपने भी किया है, आप आइए भोजन प्रसाद पाइए। दुर्वासा जी ने कहा कि हाँ राजन, मैं भोजन पाऊंगा, लेकिन पहले मैं जा रहा हूँ स्नान के लिए, स्नान करूंगा फिर मैं आकर के भोजन पाऊंगा। अब दुर्वासा ऋषि जी स्नान के लिए गए, लेकिन जानबूझ करके खूब स्नान किए ताकि एकादशी छोड़ने का समय निकल जाए। सुबह 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक का समय होता है एकादशी छोड़ने का। और दुर्वासा ऋषि जानबूझ करके बहुत स्नान करते रहे। अब इधर अम्बरीश जी महाराज इंतजार में है कि वो आए तो उपवास का हम जो उपवास हमने किया है वो उपवास हम खोले। लेकिन दुर्वासा ऋषि जी आए ही नहीं। अब अम्बरीश जी विचार करने लगे कि अगर सही समय पर पारण नहीं किया, उपवास नहीं खोला, भोजन नहीं पाया, तो एकादशी का फल मिलेगा नहीं। और अगर बिना दुर्वासा जी को खिलाए अगर मैंने खा लिया तो फिर मुझे अपराध लगेगा, अतिथि का सत्कार हो नहीं पाएगा। तो बड़े दुविधा में फंसे अम्बरीश महाराज ने अपने जो विप्र देव थे, ब्राह्मण थे, विद्वान जन थे, उनसे पूछा कि आप बताइए क्या किया जाए। विप्र देवता ने, ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने कहा महाराज आप ऐसा कीजिए, भोजन मत पाइए, आप भगवान के चरणों का चरणामृत आप पा लीजिए, उससे आपका पारण हो जाएगा, उपवास खुल जाएगा। अम्बरीश महाराज ने भगवान के चरणों का चरणामृत पाया, उपवास खोल लिया। कुछ समय के बाद दुर्वासा जी जब आए तो वो जान गए कि अम्बरीश ने पारण कर लिया है। तो बड़े क्रोधित हुए कि मुझे खिलाए बिना तुमने उपवास खोल लिया। और इतने क्रोधित हुए कि अम्बरीश महाराज जी को मारने का विचार किए। और दुर्वासा ऋषि जी ने अम्बरीश जी को मारने के लिए एक कृत्या राक्षसी को उत्पन्न किया। जटा उखाड़ करके पृथ्वी पर पटके राक्षसी उत्पन्न हुई। और अम्बरीश महाराज जी को मारने के लिए दुर्वासा ऋषि जी ने कृत्या से कहा कि जाओ इस अम्बरीश को मार दो। अब वो कृत्या दौड़ी है अम्बरीश महाराज जी को मारने के लिए, लेकिन अम्बरीश महाराज जी की रक्षा के लिए सदा भगवान का सुदर्शन चक्र साथ में रहता है। जैसे ही सुदर्शन चक्र जी ने देखा कि कृत्या आ रही हैं भक्त को मारने के लिए, सुदर्शन चक्र वहां पर उपस्थित हो गए और सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या राक्षसी को मार दिया। लेकिन सुदर्शन चक्र शांत नहीं हुए। दुर्वासा जी को मारने के लिए सुदर्शन चक्र आगे बढ़े हैं। दुर्वासा जी ने देखा कि ये सुदर्शन तो मुझे मार देगा, तो प्राण बचाने के लिए भागे और तीनों लोकों में घूम लिए। ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, अंत में भगवान विष्णु के पास गए।
न ब्रह्मा जी ने आदर किया रखा, न शिव जी ने अपने पास रखा। भगवान विष्णु के पास गए, जाकर कहे कि प्रभु आपका सुदर्शन चक्र है, बचा लीजिए। भगवान ने कह दिया कि दुर्वासा जी, वैसे तो मैं ब्राह्मणों का भक्त हूँ, ब्राह्मणों की रक्षा करता हूँ, मेरे पास कोई भी आता है दुखी जीव तो मैं उसको बचाता हूँ, लेकिन इस बार मैं आपको बचा नहीं सकता क्योंकि आपने मेरे भक्त का अपराध किया है, और अगर कोई मेरे भक्त का अपराध करता है ना तो फिर मैं उसको नहीं बचा सकता। भगवान ने यहाँ तक कह दिया कि दुर्वासा जी, पूरे संसार में लोग मुझे स्वतंत्र मानते हैं कि मैं स्वतंत्र हूँ, ईश्वर हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं अपने भक्तों के अधीन में हूँ। अहम भक्त पराधीन ही स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जनप्रिय। जो मेरे भक्त हैं मैं उनके अधीन में रहता हूँ। मेरे भक्त अपना सब कुछ छोड़ करके मेरा भजन करते हैं, ऐसे भक्तों के अधिकार में मैं हूँ। और आपने मेरे ऐसे भक्तों को दुख दिया है, मारने का प्रयास किया है, मैं आपको बचा नहीं सकता। हाँ, आपको अगर बचना है तो उन्हीं भक्त की शरण में आप जाइए। यहाँ पर भगवान ने एक नीति बता दी। भृगु ऋषि जी ने सोते हुए भगवान के छाती में लात मारी, लेकिन आप सब जानते हैं कि भगवान ने भृगु जी को क्षमा कर दिया। इधर दुर्वासा ऋषि जी ने अम्बरीश जी को मारने का प्रयास किया और भगवान से प्रार्थना की कि बचा लो, लेकिन भगवान ने बचाया नहीं, रक्षा नहीं की, भक्त के पास भेज दिया। भगवान एक शिक्षा दे रहे हैं, अगर मेरा अपराध हो जाए तो मैं क्षमा कर सकता हूं, लेकिन अगर मेरे भक्त का अपराध किसी ने किया तो मैं उसे कभी क्षमा नहीं करूंगा। इसलिए हम सभी को ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि जीवन में कभी किसी भक्त का अपराध ना हो, जीवन में हमारे कारण किसी भक्त को दुख ना हो, क्योंकि अगर भक्त को दुख होगा तो उस भक्त के हृदय में भगवान रहते हैं, भगवान को दुख होगा और भगवान फिर कभी क्षमा नहीं करेंगे। अम्बरीश महाराज जी दुर्वासा जी के इंतजार में खड़े हैं और दुर्वासा ऋषि जी तीनों लोकों में घूमने के बाद अम्बरीश जी के पास आए, आकर के प्रार्थना किए कि हे अम्बरीश जी, अब आप ही हमको बचा लीजिए। धन्य है अम्बरीश जी का स्वभाव है, जिज्ञासा की जाती है, उससे हरि चरित्र प्रारंभ होता है और भगवान के चरित्र से कथा कहने वाला, प्रश्न पूछने वाला और कथा सुनने वाले श्रोता पवित्र हो जाते हैं। ये है हरि चरित्र की महिमा। इसलिए धन्य है उनको जो भगवान की कथा की भूमिका बनाते हैं। जिन कथा में हम बैठे हैं वर्तमान में, मैं जानता तो नहीं, लेकिन फिर भी उन लोगों को धन्यवाद है जो इस कथा में अपना तन मन धन दे करके इतने बड़े पुण्य के भागी बन रहे हैं, जिनके कारण भागवत कथाएं हो रही हैं। धन्यवाद है उनको, उनके माता पिता को। इस प्रकार से सुखदेव जी ने भगवान की कथा की महिमा बताते हुए, चरित्र सुनाते हुए कहा कि एक समय की बात, जब द्वापर युग का अंत हो रहा था, अंतिम समय द्वापर युग का था, उस समय पृथ्वी पर अनेक अपराधी राजा जो बहुत पाप करते थे, राज का दुरुपयोग करते, जनता को परेशान करते, उन लोगों की संख्या बहुत अधिक हो गई और ये धरती पाप के भार से बोझिल होने लगी। और धरती माता ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे ब्रह्मा जी, आप मेरा ये दुख हरण कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा दुख भगवान श्री हरि ही हरण करेंगे। फिर पृथ्वी माता गाय का रूप बना करके ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर के भगवान शिव के सहित भगवान से प्रार्थना किए हैं। गो भूत्वा अश्रुमुखी क्रंदन्ति करुणम विभो उपस्थितांति के तस्मे
व्यसनम स्वमोचतः। भगवान के सामने जाकर के प्रार्थना किए हैं। तत्र गत्वा जगन्नाथ देवदेव वृषा कपिम पुरुषम पुरुष सुक्तेन उपतस्ते समाहिता। पुरुष सुक्त स्तुति के द्वारा भगवान की आराधना हुई है और सब देवताओं ने मिलकर के जब प्रार्थना की तब भगवान ने आकाशवाणी की। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं पृथ्वी के दुख को हरण करूंगा और जल्द ही मैं अवतार लूंगा। ब्रह्मा जी ने पूछा प्रभु आप बताइए कहाँ अवतार लोगे, आप अवतार कहाँ लोगे वो बता दीजिए, क्योंकि संसार में बहुत सारे नकली भगवान हर रोज होते हैं ना। इस संसार में रोज कोई न कोई भगवान हो जाता है कि हम भगवान हैं। अच्छा वो लोग अपने आप को भगवान मानते हैं, इसमें बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। जनता भी उनको भगवान मानने लग जाती है, बहुत बड़ा आश्चर्य। कितने ही बाबा बापू कहते हैं कि हम भगवान हैं और पब्लिक इतनी पागल है जो उनको भगवान मानती है, उनको ईश्वर मानती है। और फिर ऐसे ही लोग बाद में दुखी होते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का जब भांडा फूटता है, किसी न किसी अपराध में जब पकड़े जाते हैं, तब इनके जो चेले होते हैं जो इनको भगवान मानते हैं, फिर वो रोते हैं कि हमने क्या सोचा था और क्या निकले। अरे भैया तुम पहले से ही समझदार बनो ना, शास्त्र को पढ़िए जिनमें लिखा है कि भगवान का अवतार कैसे होता है, भगवान के लक्षण क्या हैं। हम इलाज कराने जाते हैं तो अच्छा हॉस्पिटल देखते हैं, डॉक्टर को हम पहचानते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं, फिर इलाज कराते हैं। हर चीज में हम जानकारी लेते हैं, लेकिन जब बात आती है भक्ति करने की तब हम अंधे हो जाते हैं। कोई भी हमको मिले हम उसको श्रेष्ठ मान लेते हैं। ये धोती कुर्ता माला ये तो बाजार में बहुत मिलता है। सिर्फ धोती कुर्ता पहनने से, वस्त्रों को लाल रंग देने से कोई भक्त नहीं बन जाता, कोई भगवान नहीं बन जाता। वास्तव में पहचानना चाहिए कि भक्त किसे कहते हैं, गुरु किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं। शास्त्र का थोड़ा बहुत अध्ययन तो होना चाहिए ना। इसलिए सावधान रहिए, ऐसे नकली गुरु, नकली बाबा, नकली भगवान समाज में बहुत सारे घूम रहे हैं जो आपको ठग रहे हैं। सही में ज्ञान पाना है तो 4 वैष्णव संप्रदाय अपने भारत में हैं, उन संप्रदाय से आप दीक्षा लीजिए। और अगर आपको अद्वैत भक्ति करना है, निराकार भगवान की उपासना करना है, तो अपने भारत में शंकराचार्य पीठ हैं, 4 शंकराचार्य पीठ। अगर आपको भगवान की निराकार भक्ति करना है तो शंकराचार्य परंपरा से दीक्षा लीजिए, वहाँ आपको पूर्ण रूप से वेदों के अनुसार ज्ञान मिलेगा। और अगर आपको साकार भगवान की उपासना करनी है तो 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, आप उन वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा लीजिए, ज्ञान लीजिए, तो आपको वहाँ पर पूर्ण रूप से ज्ञान मिलेगा। लेकिन भटकिए मत, भटकिए मत। भगवान ने कहा कि मैं अवतार लूंगा, देवताओं ने पूछा कहाँ अवतार लेंगे, तो भगवान पता बता रहे हैं कि मैं कहाँ अवतार लूंगा। भगवान कहते हैं वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुर स्त्रियः। भगवान कहते हैं मैं अवतार लूंगा, कहाँ पर? वसुदेव गृहे साक्षात, मैं वसुदेव के घर पर साक्षात अवतार लूंगा। मथुरा में भगवान ने अवतार लेने का निर्देश किया और देवताओं को आज्ञा दी कि आप सब भी अपने अपने अंशों के सहित अवतार लीजिए और मेरी लीला में सहयोग कीजिए। देवता लोग भी भगवान के अवतार की भूमिका बनाने के लिए भगवान से पहले देवता लोगों ने अवतार लिया है और भगवान की सेवा अच्छे से बन सके इसके लिए देवताओं ने अनेक प्रयास किए।
अब इधर सुखदेव जी कथा आगे सुनाते हुए कहते हैं कि यादव लोगों की, यदुवंशियों की एक सुंदर राजधानी है जिसे मथुरा के नाम से जानते हैं। राजधानी तथा साबूत सर्व यादव भूभुजाम, मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। मथुरा नाम की राजधानी है, उनके राजा हैं राजा अग्रसेन, और मथुरा में एक विवाह हो रहा है सूरसेन के पुत्र राजा देवक की, और क्षमा कीजिए, सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी की और देवक के पुत्री देवकी की। वसुदेव जी और देवकी जी का सुंदर विवाह संपन्न हुआ, और विवाह होने के बाद जब विदाई का समय आया तब कंस, जो कि देवकी को अपनी बहन मानता था, कंस ने बड़े प्रेम से देवकी को अनेक उपहार दिए और स्वयं सारथी के स्थान पर रथ पर बैठा ताकि देवकी की कुछ सेवा हो सके। जैसे ही कंस रथ पर बैठा सेवा करने के विचार से, उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, मूर्ख कंस, जिस बहन से तुम इतना प्रेम करते हो उसकी सेवा में हो, इसी देवकी की 8वीं संतान तुम्हारा काल बनेगी, मृत्यु बनेगी। ऐसा कहकर के आकाशवाणी विलीन हो गई। कंस ने जैसे ही सुना कि देवकी की संतान से मेरी मृत्यु होगी, कंस ने विचार किया कि मैं इस देवकी को मार दूं, और उसी समय म्यान में से तलवार निकाल करके देवकी को मारने जैसे ही कंस ने चाहा, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ के रोक दिया। कहा, महाराज क्यों मार रहे हैं? आप तो वीर हैं और वीर कभी भी स्त्री पर हाथ नहीं उठाते, और ये तो आपकी बहन है। कंस ने कहा कि वसुदेव जी, आपने सुना ना, अभी आकाशवाणी हुई कि इसकी 8वीं संतान से मुझे भय है। वसुदेव जी ने कहा कि महाराज, आकाशवाणी मैंने भी सुनी, और आकाशवाणी ने कहा कि इसकी 8वीं संतान से आपको खतरा है, लेकिन इससे तो आपको कोई खतरा नहीं है ना, फिर इसे आप छोड़ दीजिए, मत मारिए। मैं आपको वचन देता हूँ, देवकी की जितनी भी संतान होगी मैं आपको ला करके दे दूंगा। कंस ने वसुदेव जी की बात पर विश्वास किया, देवकी जी को मारा नहीं, लेकिन कारागृह में, जेल में डाल दिया। अब इधर सुखदेव जी कहते हैं कि जब समय बीतने लगा, एक समय की बात, देवकी और वसुदेव जी को प्रथम संतान की प्राप्ति हुई, और वसुदेव जी उस संतान को लेकर के कंस के पास पहुंचे। कंस ने देखा कि छोटा सा बालक है, इससे मेरा क्या बिगड़ेगा, और आकाशवाणी ने तो 8वीं संतान के लिए बोला है। तो कंस ने उस बालक को छोड़ दिया, बोला आप वसुदेव जी इस बालक को लेकर जाइए, जो 8वीं संतान होगी उसको आप मेरे पास लेकर के आना। अब इधर देवताओं ने विचार किया कि अगर कंस ने देवकी वसुदेव के पुत्रों को नहीं मारा तो इसके पाप का घड़ा भरेगा नहीं और भगवान का अवतार होएगा नहीं। तब देवताओं ने नारद जी को भेजा। नारद जी ने आकर के कंस को समझाया कि देख, वो विष्णु हैं, वो किसी भी नंबर पर आ सकता है, 8वें पर भी आ सकता है, पहले पर भी आ सकता है। और नारद जी ने ऐसे समझाया कि कंस मान गया इस बात को, और कंस ने वसुदेव जी को बुलावा भेजा। वसुदेव जी बालक को लेकर आए और कंस ने बालक के पैरों को पकड़ करके शिला पर जोर से मारा, पत्थर पर, जिसके कारण वो बच्चा मर गया। ऐसे करते हुए कंस ने देवकी वसुदेव जी के 6 संतानों को मार दिया। देवकी वसुदेव जी बहुत दुखी रहने लगे। ये दुख भगवान संकर्षण से देखा नहीं गया, और भगवान संकर्षण 7वें पुत्र के रूप में देवकी जी की कोख में पधारे। जब संकर्षण भगवान, शेष भगवान देवकी जी की कोख में आए, देवकी जी को कुछ आनंद हुआ।
लेकिन भगवान ने योग माया से कहा कि हे योग माया, हमारे बड़े भाई अनंत शेष बलराम जी को देवकी माता की कोख से निकाल करके रोहिणी माता की कोख में स्थापित करो। और योग माया ने इसी प्रकार से किया। देवकी माता को दुख हुआ कि उनका गर्भ इस बार कंस ने मंत्रों के सहित, मंत्रों के द्वारा गिरा दिया है। लेकिन कंस को तो पता ही नहीं कि क्या हुआ। सब ऐसा ही माने कि कंस ने इस बार कुछ मंत्रों के द्वारा जन्म लेने से पहले ही संतान को मार दिया। जब देवकी जी और वसुदेव जी बहुत दुखी रहने लगे, तब भगवान ने विचार किया कि अब मुझे अवतार लेना चाहिए। भगवान कृष्ण का तेज सर्वप्रथम वसुदेव जी के हृदय में आया। वसुदेव जी को बड़ा आनंद हुआ और फिर वो तेज निकल करके देवकी जी के गर्भ में आकर के स्थापित हो गया। और जब देवकी जी के गर्भ में भगवान का तेज स्थापित हुआ है, उस समय देवकी जी को परम आनंद की प्राप्ति हुई। काल कोठरी में प्रकाश होने लगा और उस समय सिपाही लोग जाकर के कंस से कहे कि महाराज, लगता है इस बार कुछ विचित्र होने वाला है, प्रकाश हो रहा है। कंस ने सुरक्षा और बढ़ा दी और कहा कि जागते रहना, सोना मत, सावधान रहना। इधर समय बीतता गया। देवता लोग आकर के भगवान की स्तुति गाने लगे। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्य सत्यस्य सत्यमृतं सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। देवता लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे सत्य स्वरूप भगवान, आप हमारी रक्षा के लिए अवतार लीजिए। देवता लोग प्रार्थना गा रहे हैं, कीर्तन गा रहे हैं, तो हम क्यों चुप बैठे हैं? आइए हम भी भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अब आप अवतार लीजिए। हे आओ घन श्याम तरस रहे नैना, 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 तरस रहे नैना, बरस 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 रहे नैना, आओ घन श्याम तरस रहे नैना, आओ घन आओ घन श्याम तरस रहे नैना, आओ घन श्याम तरस रहे नैना। सभी देवता मिलकर के भगवान को कह रहे हैं, प्रभु आइए, हमारे नैन, हमारी आंखें आपको देखने के लिए तरस रहे हैं। हे ठाकुर जी, आप अवतार लीजिए, हम देवताओं की रक्षा के लिए आप अवतार लीजिए। तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, 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 आओ घन श्याम तरस रहे नैना, आओ घन श्याम तरस श्याम तरस रहे नैना, आओ घन श्याम तरस रहे नैना। देवता प्रार्थना गा रहे, प्रभु अवतार लीजिए, हम देवताओं की रक्षा कीजिए प्रभु। हे प्रभु, ब्राह्मण लोग आपको पुकार रहे हैं, ब्राह्मणों की यज्ञ की रक्षा कीजिए।
कितने ही भक्त हैं प्रभु जो आपके इंतजार में बैठे हैं आपको देखने के लिए। अपना दर्शन देख करके उन भक्तों को कृतार्थ कीजिए। हे प्रभु अवतार लीजिए, गौ माता आपको पुकार रही हैं। आप अवतार लेकर के गौ माता का दूध पीजिए, माखन खाइए। हे प्रभु आप अवतार लीजिए। जब देवता लोग प्रार्थना करने लगे, गाने लगे, देवता लोग गा रहे हैं लेकिन हम चुपचाप बैठे हैं, तो भगवान अवतार कैसे लेंगे? हमको भी गाना पड़ेगा ना। गाइए। तरस रहे नैना बरस रहे नैना, तरस रहे नैना बरस रहे नैना। आओ घनश्याम तरस रहे नैना, हो आओ घनश्याम तरस रहे नैना। देवताओं की पुकार को सुनकर के भगवान ने अवतार लेने का विचार किया है। भगवान ने जब अवतार लेने का विचार किया है, उस समय मथुरा का वातावरण बदल गया। रात्रि के समय काले काले बादल आकर के घनघोर वर्षा करने लगे, बिजलियां चमकने लगी। आज बादल बरस रहे हैं, मानो आज बादल भी अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं कि जो भगवान अवतार लेने वाले हैं उन भगवान के शरीर का रंग हमारे जैसा होगा, श्याम रंग होगा। बादल बहुत खुश हैं, आनंद में हैं। बादलों की खुशी है। रात्रि के समय सरोवर में कमल के पुष्प खिल गए हैं। शांत हो जाओ, कुछ मत बजाओ। हैं जो कमल के पुष्प हैं वो खिल रहे हैं। क्यों खिल रहे हैं? क्योंकि कमल के पुष्प ये मान रहे हैं कि जो भगवान अवतार ले रहे हैं उनका जो अंग है उनकी उपमा हमारे से दी जाएगी। उन भगवान के नेत्र कमल होंगे, चरण कमल होंगे। रात्रि के समय यमुना का जल आज बहुत ही उछल रहा है, यमुना जी आनंद में। इस प्रकार से मथुरा का वातावरण शुद्ध हो गया, आनंद में हो गया। और जब भगवान ने अवतार लेने का उस समय विचार किया, उस समय भादो मास है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है और रात्रि के 12 बजे भगवान कृष्ण ने देवकी माता की पावन कोख से मथुरा के पावन उस भूमि पर भगवान कृष्ण ने अवतार लिया है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने जब अवतार लिया है, कितना सुंदर भगवान का रूप है। तम अद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजं शंख गदार आयुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोध सौभगम। भगवान जब अवतार लिए हैं, अद्भुत स्वरूप भगवान का है। 4 हाथ हैं ठाकुर जी के, पीतांबर पहने हैं और अपने आयुध को, शंख चक्र गदा पद्म को साथ में लेकर के ठाकुर जी ने अवतार लिया। देखिए भगवान के अवतार लेने में, हमारे जन्म लेने में रात दिन का अंतर है। हम जब जन्म लेते हैं तो हमारी हालत क्या होती है? पूरा शरीर कीचड़ में सना होता है, रोते रहते हैं, शरीर पे एक भी वस्त्र नहीं होता। लेकिन भगवान जब अवतार लिए हैं तब उनका दिव्य शरीर चमक रहा है। 4 हाथ हैं, सुंदर वस्त्र पहने हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। इस प्रकार से भगवान ने अवतार लिया है। देवकी माता ने कहा प्रभु हमारी इच्छा है कि हम आपको अपने बालक के रूप में, छोटे पुत्र के रूप में देखें। भगवान छोटे पुत्र के रूप में हो गए। विचार देवकी जी को, वसुदेव जी को हुआ कि अभी आएगा कंस इनको मारने के लिए। लेकिन भगवान ने कहा चिंता मत करो,
मेरी रक्षा चाहते हो तो ऐसा करो कि मुझे गोकुल छोड़ करके आ जाओ। गोकुल में मैं सकुशल रहूँगा और वहाँ पर गोकुल में मैं अच्छे से दूध दही माखन खाता रहूँगा। इस प्रकार से भगवान ने कहा। वसुदेव जी भगवान को टोकरी में रख करके मथुरा की जेल से मुक्त होकर के भगवान को जैसे ही गोद में लिया ना, सारे बंधन खुल गए। और वसुदेव जी टोकरी में रख करके ठाकुर जी को यमुना पार करते हुए गोकुल पधारे। और गोकुल में वहां पर यशोदा मैया है, रात्रि है, सब सो रहे हैं। यशोदा मैया के पास में एक कन्या है जिनका जन्म अभी अभी हुआ है। वसुदेव जी अपने बालक को वहां पर सुला दिए और उस कन्या को साथ में लेकर के पुनः मथुरा आए। और जैसे ही मथुरा की जेल में आए, पुनः ताले वैसे के वैसे लग गए। लीला भगवान की ऐसी हुई कि भगवान अवतार लिए तो किसी को पता नहीं चला, सब योग निंद्रा में सो गए। लेकिन जैसे ही कन्या आई, कन्या ने रोना आरंभ किया, सबकी नींद खुली। सिपाही लोग भागे भागे गए, कंस के पास जाकर के कहा, महाराज देवकी वसुदेव जी के यहाँ पर 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है। कंस आया भागते भागते, देखा तो ये तो कन्या है। कंस को लगा कि नारद जी ने कहा कि वो भगवान है विष्णु, वो किसी भी रूप में आ सकता है, स्त्री के रूप में भी आ सकता है। तो कंस ने कन्या को विष्णु समझ करके मारने के लिए जैसे ही प्रयास किया, वो कन्या हाथ से छूट गई और अष्टभुजा देवी के रूप में आकाश में प्रकट हो गई। और देवी ने कंस से कहा कि मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। ऐसा बोल करके वो देवी अंतर्ध्यान हुई है। और इधर सुबह सुबह गोकुल में सब लोग सो रहे थे। यशोदा मैया के पास लाला आ गया है, किसी को पता नहीं। लेकिन जैसे ही इस बात की खबर मिली नंद बाबा को, यशोदा मैया को, फिर क्या था, पूरे ब्रज में ये बात फैलने लगी कि नंद बाबा के यहाँ पर लाला ने जन्म ले लिया है। तो ब्रज के अनेक लोग बधाई देने के लिए बाबा के यहाँ पर आने लगे हैं। आइए हम भी ठाकुर जी को बधाई दें, मैया को बधाई दें। अरे यशोदा जायो ललना में तो वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना में तो वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना में तो वेदन में सुन, में वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। मैं वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई। मथुरा में यानी जन्म लियो है, मथुरा में यानी जन्म लियो है। मथुरा में यानी जन्म लियो है, मथुरा में यानी जन्म लियो। गोकुल में झूले पलना में तो वेदन में सुन आई। गोकुल में झूले यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई।
ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को। यहाँ चरण पखारे यमुना में वेदन में सुन आए, यहाँ चरण पखारे यमुना वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना में तो वेदन में सुन आई, यशोदा जायो यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई, यशोदा जायो मैं वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई, मैं वेदन में सुन आई, पुराण में सुन आई। मैं वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई, मैं वेदन में सुन आई, पुराण में सुन आई। यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई। देखिए भगवान कृष्ण हमारे बीच में आ रहे हैं तो बड़े प्रेम से भाव से आप सब दर्शन कीजिए, अपने स्थान पर बैठे रहिएगा और सुंदर सुंदर भजनों का आनंद लीजिए। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे मैया कंगना दे दे। नथनी की नथनी की नथनी की दे दे पुवाई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई।